साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, में कहे सुख शांति मिली है, भव का वही अंत रे, में कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महात्मा गण, भागलपुर स्थित मोहद्दी नगर संत मत सत्संग आश्रम में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज का विशेष जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हैं। 139वां पावन जन्मदिन का अवसर है। वैसे तो हम लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी तिथि के अनुसार समय आगे पीछे भी हो जाता है। हम लोग अभी कुप्पा घाट में जन्मदिन मनाए। आज 14 तारीख को मोहद्दी नगर में जन्मदिन मना रहे हैं। महापुरुषों का जन्मदिन जब मनाना चाहे मना सकते हैं। तो इस पावन जन्मदिन के अवसर पर आप सबका स्वागत है। हम लोग गुरु महाराज के जन्मदिन को मनाते मनाते यह जान गए हैं कि कब जन्म हुआ है, उनकी क्या लीला रही है, उन्होंने क्या उपदेश दिया है, इस संसार में आकर के उनका क्या संदेश रहा है, सभी बातों से अवगत हैं। फिर भी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। महापुरुषों के जन्मदिन को यदि याद करते हैं तो उनकी विशेष कृपा होती है। याद करना भी चाहिए। आप लोगों ने बड़ा उत्तम काम किया। यह गुरु के प्रति विशेष आस्था का प्रतीक है जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। 28 अप्रैल 1885 ईस्वी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार को परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज इस धरा धाम पर अवतरित हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। बिहार राज्य के मधेपुरा जिला स्थित खोकसी श्याम ग्राम मझवा में जन्म हुआ था। नाना के यहाँ इनके नाना जी का नाम था विद्यानाथ दास जी, जबकि इनका पैतृक गृह पूर्णिया जिला स्थित बनबनखी के बगल धरारा नामक ग्राम में हुआ। वहीं पर इनका
पैतृक गृह है, पिताजी का घर है। जब जन्म हुआ था कुछ विलक्षण विशेषता देखने को मिला था। परमाराध्य का जब जन्म हुआ था, इनके सिर में 7 जटाएं थी, जबकि उन जटाओं को कंघी से सुलझा दिया जाता था, फिर भी पुनः वो 7 की 7 जटाएं बन जाती थी। बार बार जटा बनने के कारण इनके परिवार वालों को यह अनुभव हो गया, पता लग गया, ये साधारण जटा नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, कोई न कोई योगी महापुरुष हैं, इसीलिए 7 की 7 जटाएं पुनः बन जाती है। हम लोग जब सत्संग योग में पिंड ब्रह्मांड को देखते हैं, उसमें भी 7 तल है, 1 से लेकर के 7 तक है। जो 7वां तल है वह मोक्ष का स्थान है, मुक्ति का स्थान है। इन जटाओं से, जो 7 जटाएं थी, इन जटाओं से यही पता चलता है कि महर्षि में परमानंद जी महाराज इसी जन्म में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आए थे और उन्होंने प्राप्ति भी कर लिया। 7 तलों को पार कर गए परमाराध्य सद्गुरु महाराज। जब बच्चों का नामकरण होता है, हम आप पंडितों से नामकरण करवाते हैं, ज्योतिष को बुलाते हैं, संत महात्माओं से नाम करवाते हैं। इनके नामकरण के लिए एक ज्योतिष को बुलाया गया। उस ज्योतिष ने जब हस्त रेखा देखा, इनकी भाग्य रेखा को देख करके वो सद्गुरु महाराज का नाम रामानुग्रह लाल दास रखते हैं। उसके बाद इनका जब 4 वर्ष का उम्र होता है, संजोग ऐसा होता है, इनकी मां शरीर छोड़ करके चली जाती है संसार से। इनकी माता का नाम था जनकवती देवी। इनके पिताश्री थे बहुजन लाल दास। 4 वर्ष की अवस्था में किसी भी बालक की मां चली जाए, उस बालक की क्या स्थिति होगी, क्या दुर्दशा हो सकती है। लेकिन इनकी जो बड़ी बहन थी झूलनदाय, उन्होंने पालन पोषण किया, देखरेख किया, और माता का जो स्नेह होना चाहिए उतना स्नेह बड़ी बहन झूलनदाय ने दिया। अच्छे ढंग से पालन पोषण किया इनका। 5 वर्ष की अवस्था होती है तो मुंडन संस्कार होता है। हम लोग बच्चों का मुंडन संस्कार करते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में करते हैं। जिनको जब होता है तब करते हैं, लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज का मुंडन संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में हुआ था। मुंडन संस्कार के पश्चात गांव के ही पाठशाला में पढ़ने के लिए इनको भर्ती करा दिया जाता है। शिक्षा संस्कार प्रारंभ हो जाता है। कितने मेधावी थे, पढ़ने में कितने तेज थे, जैसा कि हम लोग
भगवान श्री राम के विषय में सुनते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो पढ़े हुए ये थे, भौतिक विद्या में ये पारंगत थे, अंतर की विद्या को भी जानते थे। सिर्फ लौकिक दृष्टि से ये जाते थे पढ़ने के लिए, कम ही समयों में बहुत कुछ ये पढ़ने लग गए। होता क्या है, उसी अवस्था में पढ़ भी रहे थे, इनके संस्कार को बता रहा है, गुरु महाराज के संस्कार को। इनके पिताजी रामायण पढ़ा करते थे। जब पढ़ते थे प्रसंग बस वो रोने लग जाते थे। तो गुरु महाराज अल्प अवस्था में थे, लेकिन तर्क करते थे, आखिर इस रामायण में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे पढ़ करके हमारे पिताजी रोने लग जाते। संस्कार बस इनके भी मन में हुआ कि मैं भी पढ़ूंगा। तो जब पिताजी रामायण पढ़ करके अलमीरा में रख देते थे, पश्चात परमाराध्य सदगुरु महाराज उस रामायण को निकालते थे और पढ़ते थे। इनकी भी अभिरुचि जगी, विशेष मन लग गया। रामायण पढ़ना जो प्रारंभ किया, तब से लेकर के जब तक शरीर में रहे तब तक गुरु महाराज रामायण को छोड़े ही नहीं, पढ़ते रहे। अभी भी कुप्पा घाट में दोपहर में रामायण का पाठ होता है। उस रामायण में गुरु महाराज ने बहुत कुछ पढ़ा, सीखा, अपने जीवन में उतारा भी। एक पद्य गुरु महाराज ने जो पढ़ा, देह धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम बियाई। शरीर धारण करने का यही फल है, सभी काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। इन पद्यों को पढ़े जरूर, लेकिन पकड़ लिए, अपने जीवन में उतार भी लिए। इस तरह से रामायण के साथ साथ सुख सागर और भी जो पुराण आदि धर्म ग्रंथ थे उनका भी अध्ययन करने लगे। इस तरह से इनकी पढ़ाई चलने लगी। बाल अवस्था में इनके अंदर में जो आध्यात्मिक संस्कार था, ये शिव की उपासना भी करते थे, भगवान भोले बाबा की पूजा करते थे गुरु महाराज। छोटे अवस्था में जब थे, उसके बाद होते होते चले गए पूर्णिया जिला स्कूल में पढ़ने के लिए। वहां पढ़ाई प्रारंभ हो गई। अब इनके अंदर में जो सद्गुरु खोज की प्रेरणा होती थी, उसके तहत गुरु खोज करने लगे। 1902 ईस्वी की बात है। उन दिनों दरियापंथ के साधु रामानंद स्वामी थे, वो आए थे आसपास में, उनसे जाकर के दीक्षा लेते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, त्राटक की क्रिया, यह क्रिया लेकर के साधना भी करने लगे और पढ़ाई भी करने लगे। लेकिन इनका जो वैराग्य था उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा था। ध्यान भी करते थे, वैराग्य भी होते जाता था। अब समय ऐसा आता है कि 1904 ईस्वी की बात है।
जुलाई महीने की। 3 जुलाई को एग्जाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे मैट्रिक की। उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था उसका उत्तर देते देते इनके अंदर में वैराग्य इतना बढ़ गया कि उत्तर दे करके ये घर नहीं गए, बल्कि अपने जीवन को साधना में लगाने के लिए वैराग्य की ओर चले गए। वहीं से स्कूल से निकले, पूर्णिया जिला स्कूल से, और चले गए साधना करने के लिए। ये 1904 ईस्वी की बात है। जब निकलते हैं तो देखिए घर नहीं गए, कैसी अवस्था है। वैराग्य किसी को होता है तो वो सुख को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, घर परिवार कुटुंब समाज सबका परित्याग कर देते हैं। जा रहे हैं, चलते 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 एक बैलगाड़ी वाले को देखते हैं, थक गए थे। बैलगाड़ी वाले से कहते हैं कि मुझे भी इस पर बिठा लीजिए, मैं भी जिधर आप जा रहे हैं उधर जाएंगे। लेकिन जो वेशभूषा अवस्था विक्षिप्त जैसी लग रही थी, बैलगाड़ी वाले के मन में समझ में नहीं आया। वो बैलगाड़ी वाले तेजी से बैलगाड़ी को भगा के चले गए, चढ़ने नहीं दिए। जब जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो पढ़ करके रोना भी आता है। जिस परमाराध्य ने इतना कष्ट सहा, बैलगाड़ी वाले देखिए कैसे भाग गए, चढ़ाए भी नहीं। गुरु महाराज जा रहे थे। शाम हो गई, एक गाछ के नीचे बैठे थे। कुछ कुत्ता आ गया, भौंकने लगा, तो 2 पुलिस वाले आए। पुलिस वाले ने देखा कि एक बैरागी साधु है, उसके ऊपर कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते को भगा दिया गया। वो पुलिस वाले कहते हैं कि बाबा, हम दोनों राजपूत जाति के हैं, आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो मेरे साथ चलिए, मैं भोजन बना के आपको खिला दूंगा। बोले चलिए कोई बात नहीं। गुरु महाराज गए, बड़ी श्रद्धा से भोजन बना दिए। रात में भोजन करने के लिए बैठ गए। 2-4 कोर ही खाए थे। परमात्मा की अद्भुत लीला, उसमें पतंगा गिरा हुआ मिला। गुरु महाराज ने जब देखा तो सब भोजन कुत्ता को दे दिया। पुलिस वाले ने कहा कि बाबा, क्या संजोग हो गया, कीड़ा निकल गया? यदि आप कहें तो मैं पुनः भोजन बना देता हूं। गुरु महाराज ने कहा नहीं, अब मुझे नहीं खाना है। भगवान को मंजूर नहीं था। दिन भर के भूखे थे, 2-4 कोर खाए हैं, उसके बाद कहे भोजन नहीं बनाना है। अब देखिए क्या होता है, प्रातः होता है, वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कहीं कुछ नहीं है खाने का। वैराग्य अवस्था ही ऐसी होती है। कोई चीज तो पास में है नहीं जो खरीद के भी खाएंगे। एक आम गाछ के पास गए, वहां एक पका हुआ आम गिरा हुआ था। उसी को परमाराध्य सदगुरु महाराज खाते हैं। एक ही आम, अच्छा तोड़ते भी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। लोग
इल्जाम लगा देंगे कि आम तोड़ करके खा रहे, गिरा हुआ आम खाए। उस एक आम को खा करके, और हमारा सदगुरु महाराज यही सोचते हैं कि चलो आज इसी एक आम का फलाहार हो गया। देखिए कितना दिक्कत हुआ है गुरु महाराज। आगे बढ़ते हैं, चलते चलते एक महात्मा मिला। महात्मा देखता है कि ये बैरागी है। महात्मा ने क्या कहा, तू तो भवानी पुत्र है। गुरु महाराज को कहते हैं कि तू भवानी पुत्र है, कुछ दान करो। देखिए कैसी परीक्षा हो रही है। गुरु महाराज से कहते हैं कुछ दान करो, तो गुरु महाराज के मन में होता है कि मेरे पास छाता है। महात्मा के मन में यही लेने का होगा, इसीलिए मांगता है। तो बोले कि ये छाता ले लीजिए, दे दिए उसको, महात्मा को। आगे बढ़ ही रहे थे, फिर उस महात्मा ने कहा कि तू भवानी पुत्र है, कुछ वस्त्र भी दान करो। अब गुरु महाराज के पास और कुछ तो था नहीं, शरीर में धोती लपेटी हुई थी, नीचे में लंगोटी सिर्फ रही। धोती उतार करके उस महात्मा को दान कर दी। देखिए गुरु महाराज ने वो भी दे दिया। लेकिन उस महात्मा ने कहा कि अरे आप तो पूरे लंगे हो गए, ले लो अपनी धोती। तो गुरु महाराज ने कहा जिनकी थी उनको मैंने दे दिया। चले गए आगे। बड़े कहानियां बहुत है। होता क्या है, गुरु महाराज को प्यास लगती है, एक कुएं पर जाते हैं। पनभरनी पानी भरने के लिए बाल्टी, रस्सी, घैला सब रखी थी। संजोग ऐसा होता है, गुरु महाराज का जो चरण था, पैर उस रस्सी में लग गया। उपन भरनी क्या कहती है कि रस्सी में आपका पैर लग गया है, मेरा घड़ा छुआ चला गया, इसलिए आपको घड़ा का पैसा देना पड़ेगा। देखिए गुरु महाराज से पैसा घड़ा का लेकर के ही वो छोड़ी। जिन चरणों को देखने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, यदि वह चरण मिल जाए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन वह भी दिन था, वह भी समय था, चरण लगने के बाद पैसा देना पड़ा था। गुरु महाराज को बहुत भूख लग गई थी। किसी कुएं पर जाकर के पानी पी करके प्यास बुझाते हैं, लेकिन पानी कब तक उसको बल प्रदान करेंगे। इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, कई दिन के भूखे थे। मन में हुआ कि किसी के यहाँ भीख मांग लेते हैं। तो क्या करेंगे, पेट दियो बर पाप लगायो। गए भीख मांगने के लिए, पहली बार, फर्स्ट और लास्ट था वो। संयोग देखिए परमात्मा की क्या लीला होती है। गए भीख मांगने के लिए, आवाज देते हैं कि कुछ खाने को दीजिए। उस घर में संयोग से मातम छा गया था, मृत्यु हो गई थी, शोक हो गया था। वहां एक बूढ़ी थी भीतर में, कई आवाज जब दिए, बूढ़ी को आवाज सुनाई दिया तो बाहर आती है। बूढ़ी रोती हुई आती है और पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों आवाज दिए। बोले कि कुछ खाने को दीजिए। वह बूढ़ी बोलती है कि कैसे आदमी आप हैं, मेरे यहाँ मेरा बेटा मरा हुआ है, लाश को लेकर के दाह संस्कार करने सब गया है, हमारे बेटे को आप जिला देंगे।
गुरु महाराज को इतनी ठोकर लगी, बाप रे बाप, आए थे मांगने के लिए, इसके यहाँ तो मरा हुआ है। वहां पर गुरु महाराज संकल्प लेते हैं। देखिए संकल्प क्या लेते हैं कि आज के बाद मैं भूखे मर जाऊंगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। वहां से लौट जाते और चले गए अज्ञात की ओर। एक बंगाली महोदय मिलते, वे गुरु महाराज के मुखाकृति को जब देखते हैं, उनके दिल में दया आ जाती है कि लगता है भूखा प्यासा मुंह सूखा हुआ है। उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया कि महात्मन आप मेरे घर पर आइए, भोजन पानी कराऊंगा। विशेष आग्रह करने के बाद उनके घर पर गए थे, तब जाकर के भोजन किए थे। उसके बाद गुरु महाराज ने कभी नहीं भीख मांगा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। गुरु महाराज बहुत कष्ट हुआ था उस अवस्था में। फिर होता क्या है, गुरु महाराज इस तरह से घूमते घामते कहाँ जाते हैं, जो इनके गुरु जी थे उनके पास जाते हैं, रामानंद स्वामी के पास जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, इनके जो फुफेरे भाई थे उनके यहाँ। तो फुफेरे भाई को पता चला कि ये जो है उन महात्मा के पास गए हैं जिनके यहाँ जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं रहता है, सब जाति के लोग एक जगह जाकर के खाते हैं पीते रहते हैं। गुरु महाराज से फुफेरे भाई ने कहा तुमको हम चौका में घुसने नहीं देंगे। गुरु महाराज से बोले कि तुमको चौका में घुसने नहीं देंगे, यहाँ खाने पीने भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम उन महात्मा के पास जाते हो जिनका सब जात का लोग जाता है। उस समय गुरु महाराज को बड़ा दुख होता है और कहता है कि आज के बाद मैं जीवन में कभी नहीं आपके पास आऊंगा। वहां से निकल गए, फिर रामानंद स्वामी के पास चले गए, वहां पर रहे, सत्संग भजन करते थे। वहां वो लोग जब पाठ करते थे तो दरिया पंथ में ईश्वर प्राप्ति के विषय में शब्द साधना की चर्चा है। तो गुरु महाराज पूछा करते थे ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम है शब्द साधना, उसके विषय में बतलाइए। वो लोग जानते नहीं थे, बतलाते नहीं थे। अब गुरु महाराज के मन में ये होता था कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे सीखूं, शब्द साधना कहाँ से प्राप्त होगी, ये लोग तो बताते ही नहीं है। कहते जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो ढूंढता है उसको जगह मिलती है। जो जई पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई सहाय। एक दिन की बात है, गुरु महाराज इस बात से रो रहे थे, अंतर साधना के विषय में लोग तो बतला ही नहीं रहे, सार साधना के विषय में पूछते हैं तो बोलते ही नहीं है। क्या इस धरातल पर ऐसे महापुरुष नहीं है जो कि शब्द साधना के विषय में बतलावे? क्या ऐसे महापुरुषों का अभाव है? रात में नींद नहीं आ रही थी, सोच रहे थे, रो भी रहे थे, होते होते भोर हो गया, रोते रोते भोर हो गया गुरु महाराज को। देखिए अचानक झपकी लगती है, हल्की सी नींद आती है भोर में। कुछ काल के लिए नींद आई थी, लेकिन वो नींद भाग्य बदलने के लिए आई थी।
क्या होता है, गुरु महाराज स्वप्न देखने लग जाते हैं। बैठे बैठे दो महात्मा आए हैं, गुरु महाराज जिज्ञासा करते हैं उनसे, और वो महात्मा जिज्ञासा का समाधान करते हैं और आश्वासन देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारा जो रास्ता है सब समाधान हो जाएगा। उसके बाद अचानक नींद खुल जाती है, वो महात्मा अदृश्य हो जाते हैं। स्वप्न में भी यदि संत का दर्शन होता है, बड़े भाग्य की बात होती है, फलीभूत होता है, अच्छा फल मिलता है। ठीक उसके बाद रामानंद स्वामी का आदेश होता है कि फलाने गांव में जाइए, वहां कुछ काम है, उस काम को करके आइए। गुरु महाराज जाते हैं, लेकिन रात भर जो जगे थे लड़खड़ाते हुए जा रहे। जाते जाते गए उस गांव में। अब देखिए गुरु महाराज कैसे संत मत से जुड़ते हैं। उसी गांव में एक शिक्षक थे जिसका नाम था रामदास। वो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनसे वो दीक्षित थे, सितारा भी बजाते थे, अच्छे प्रचारक थे, बाबा देवी साहब के करीबी थे। वो जहां गुरु महाराज गए उसी गांव में वो थे। अच्छा, उनको ये पता था कि जो महर्षि में ही हैं ये सच्चे गुरु को खोज रहे हैं, सच्ची साधना खोज रहे हैं। जानते हैं, वो आते हैं गुरु महाराज के करीब, संत मत की बातें रखते हैं गुरु महाराज के सामने। लेकिन गुरु महाराज के मन में ये बातें बैठ गई थी, ये लोग जो प्रचारक हैं संत मत वाले, ये गुरु को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, इसीलिए गुरु महाराज संत मत का विरोध भी करते थे। देखिए, जो इतने महान पुरुष बने संत मत में, प्रथम अवस्था में विरोध भी करते थे। तब क्या होता है, बातचीत तो हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज सुन भर लिए, उनके बातों पर ध्यान नहीं दिए उतना। और रामदास क्या कहते हैं, सुनिए, जिनसे आपने दीक्षा लिया है, रामानंद स्वामी से जो आपने दीक्षा लिया है, उतने भर से आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए और क्रिया की आवश्यकता है। और जिस गुरु से आपने साधना लिया है वो पूर्ण गुरु नहीं है, वो अधकचरा गुरु है। तो गुरु का अपमान गुरु महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी समय कहा था, खबरदार जो गुरु का अपमान किया तो। बातों में तलखी आ गई, बातें बिगड़ गई। गुरु महाराज अपनी ओर चले गए, रामदास अपनी ओर चले गए। अब देखिए संयोग क्या होता। यदि कभी विवाद भी हो, आप लोग जरूर इस बात को मान जाइएगा, अच्छा होने वाला है। गुरु महाराज से रामदास से विवाद हो गया, अब कहेगा अच्छा क्या होने वाला है। गुरु महाराज ढूंढ रहे थे कि हमको सही ज्ञान वाले कोई व्यक्ति मिले, उनसे समझो सीखो। वहीं पर ज्योतिराम राय, पूर्णिया जिला स्थित है, वहां रहते थे धीरज लाल गुप्त। वो भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे, बड़े अच्छे साधक थे, गृहस्थी थे, साधना बहुत करते थे। अब क्या होता है, पता लगाते लगाते धीरज लाल गुप्त के पास गए। धीरज लाल गुप्त से पूछते हैं, आप क्या प्रचार करते हैं? तो धीरज लाल गुप्त ने कहा, संत मत के विषय में बताता हूं, ईश्वर भक्ति के विषय में बताता हूं। बोले संत मत क्या है? बोले सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। गुरु महाराज ने कहा, क्या ये इसमें दरिया साहब की वाणी को भी रखते हैं? बोले हाँ, उनकी भी वाणी को भी हम लोग बोलते हैं, समझाते हैं। तो गुरु महाराज को बड़ी संतुष्टि मिली कि सभी संतों के लोग मानते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं
आपसे संत मत पर बात करना चाहता हूं। तो धीरालाल गुप्त ने कहा था कि मैं गृहस्थी आदमी हूं, कारोबार करता रहता हूं, दिन में मुझे समय नहीं है, यदि आप रात में आवे तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा था मैं भी अपने गुरु की सेवा में रहता हूं, मुझे भी 10-11 बज जाता है सेवा करते करते। बोले तब तो अच्छा है, आप जब आइएगा तब बात करेंगे। 1909 ईस्वी का जो समय रहा है ये गुरु महाराज का भाग्यशाली वाला ईस्वी है। 1909 ईस्वी में संत मत से जुड़ते हैं गुरु महाराज। रात में 11 बजे के बाद जाते हैं धीरालाल गुप्त के पास। वहां जब जाते हैं धीरालाल गुप्त को जगे हुए पाते हैं और संत मत पर बातचीत होती है। यह मई से लेकर के जुलाई तक की बात है, 1909 मई से। जानते हैं दोनों व्यक्ति इतने बड़े महापुरुष थे कि 3 महीनों तक लगातार रात में बातचीत होती रही। न रात में ये दोनों सोए और सेवा के कारण न दिन में सोए। 3 महीनों तक गुरु महाराज संत मत को समझने में जाग करके समझते रहे। शादी विवाह में आप लोग जाते हैं, 3 रोज जग करके दिखा दीजिए तो 1 रोज में तो खाट पकड़ लेते हैं। सवेरे होता है कहते बाप रे बाप रात भर जग लेते हम। सोते हैं तो बस सुबह से लेकर के शाम रातों बिता देते 1 दिन के जागरण से। कैसे महापुरुष थे कि 3 महीनों तक कंटिन्यू रात में सोए नहीं, दिन में सेवा करते रहे। 1909 मई से लेकर के 1909 जुलाई तक गुरु महाराज ने कहा मैं संत मत को समझते समझते इतना समझ गया कि मुझे संत मत से कोई हिला नहीं सकता है। तब गुरु महाराज ने कहा था धीरालाल गुप्त से कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मुझे दीक्षा चाहिए, आप मुझे दीक्षित करिए, आप हमारे गुरु बन जाइए। धीरालाल गुप्त ने कहा नहीं मैं गुरु नहीं बन सकता, आपको दीक्षा चाहिए इसकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। जीवन चरित्र से सुना रहा सब बात। उस समय गुरु महाराज ने क्या कहा था, अरे आप कहते कि मैं गुरु नहीं बनूंगा, आपने जो कुछ मुझे संत मत की बातें बतलाया है, यदि ये बातें मुझे कुत्ता से मिलेगा तो उसे भी मैं गुरु बना लूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा। धीरालाल गुप्त ने कहा था नहीं मैं दीक्षा नहीं दे सकता हूं। धीरालाल गुप्त क्या करते हैं उस समय, एक पत्र लिखते हैं रामदास को। रामदास को पत्र ये लिखते हैं कि ये जो मेहीलाल दास है ये मेरे पास आए हैं दीक्षा के लिए, ये संत मत से जुड़ना चाहते हैं। उस समय वो बाबा देवी साहब के पास थे मुरादाबाद में। पत्र वहां जाता है और उस समय वही एक माध्यम था संवाद का, पत्राचार। वहां से वो लिखता है वो मेहीलाल दास को कभी दीक्षा नहीं देना, वो अपने गुरु पर बहुत अभिमान करता है, उसे दीक्षा उक्षा नहीं देना है। रामदास जी लिख रहे हैं, बाबा देवी साहब के पास हैं, वहीं से पत्र भेजता है धीरालाल गुप्त को पूर्णिया, नहीं उनको दीक्षा उक्षा नहीं देना है। उनको हम समझा रहे थे, वो समझे ही नहीं और गुरु के विषय में बोले को बिगड़ गए। पत्र जब आया तो धीरालाल गुप्त ने पढ़ा तो धीरालाल गुप्त ने गुरु महाराज को भी कहा आप भी पढ़ लीजिए पत्र। रामदास ने जो पत्र लिखा था गुरु महाराज को दिए पढ़ने के लिए, तो गुरु महाराज पढ़े कि मेहीलाल दास को दीक्षा उक्षा नहीं देना।
तब हीरालाल गुप्त ने कहा आप दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन वो मना करते हैं। आप अपनी ओर से वो पत्र रामदास को लिख दीजिए, मैं संत मत से सहमत हूँ, समझ गया हूँ, मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। तब गुरु महाराज पत्र लिखते रामदास को, विनम्रता वाला पत्र लिखे। पहले तो तलखी हो गई थी, गुस्सा गुस्सी हो गया था, अब समझ गए, एक मत हो गया, मिल गए। अब विनम्रता वाला जब पत्र लिखे तो बाबा देवी साहब से रामदास जी ने कहा था कि ऐसे ऐसे मेहीलाल दास हैं, वो दीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु महाराज के विषय में जो बाबा देवी साहब को सुना दिए सब बात, तो बाबा देवी साहब ने क्या कहा था उस समय, दूसरे दिन कहता अरे रामदास, तुमने किस मेहीलाल दास का नाम बताया, उसके विषय में बताया, न जाने रह रह करके मेरे नजरों में वो घूमने लग जाते हैं, लगता है कि साक्षात वो हमारे नजरों में घूम रहे हैं, जबकि बाबा साहब से भेंट नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ सुनाए हैं ये ऐसे ऐसे मेहीलाल दास हैं। ये कौन सा संबंध, किस जन्म का संबंध है? सो देखिए, शिष्य सदगुरु के नजरों में घूमने लगे हैं, कितने सौभाग्य की बात है। फिर वहां से पत्र आया, फिर हीरालाल गुप्त ने गुरु महाराज को पत्र लिखा कि आप जाइए मायागंज, वहां राजेंद्र प्रसाद सिंह जी वकील हैं, वो भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनसे जाकर के आप दीक्षा ले लीजिए। गुरु महाराज पत्र लेकर के आते हैं, मायागंज आश्रम के बगले में वो कमरा है, उनका रूम है, बेच दिए हैं अभी, लेकिन है वो स्थान, मैं जाकर के देखा हूं। वही सबसे पहले गुरु महाराज गए और राजेंद्र बाबू से बोले ये पत्र है, पढ़िए। पढ़ लिए, 3 रोज तक वहां रहे थे और 3 रोज तक राजेंद्र बाबू के साथ सत्संग किए थे। तीसरे रोज शाम के समय राजेंद्र बाबू ने दृष्टियों की क्रिया दिया। जब दृष्टियों की क्रिया उनसे मिल गई तो गुरु महाराज प्रणाम करने लगे। राजेंद्र बाबू का नहीं, आप हमको प्रणाम नहीं करिए, हम आपके गुरु नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा था तो हमारे गुरु तब कौन है? बोले कि आपके गुरु बाबा देवी साहब हैं। बोले उनसे तो भेंट भी नहीं हुई है, अभी तो आप ही हमारे गुरु हैं। तो गुरु महाराज ने एक बात पूछा था कि मैं रामानंद स्वामी से दीक्षित हूं, उनसे जो क्रिया मिली है मानस जप मानस ध्यान तराटक की क्रिया, उसे मैं करूं या छोड़ दूं? राजेंद्र बाबू ने कहा था उन क्रिया को भी करिए, जो अपने दृष्टियों की क्रिया लिया है वो भी करिए। ये दृष्टियों की क्रिया जो मिली थी 1909 ईस्वी अगस्त की बात है, क्योंकि 3 महीने तक तो बातचीत हुई, मई जून जुलाई तक। उसके बाद अगस्त में गए थे मायागंज भागलपुर में दीक्षा लेने। उसके बाद राजेंद्र बाबू से मिल करके आ गए। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जब बाबा देवी साहब आएंगे आपको सूचित करेंगे, आप आ जाइएगा, हम मिला देंगे। अक्टूबर का महीना था, दशहरा का समय, उसी 1909 ईस्वी की बात हो रही है। गुरु महाराज आए मायागंज, बाबा देवी साहब भी आए। बाबा देवी साहब का हाथ और गुरु महाराज का हाथ राजेंद्र बाबू ने गुरु महाराज का हाथ लेकर के बाबा देवी साहब के हाथ में देते हुए कहते हैं आज से आपके यही गुरु है। अक्टूबर से बाबा देवी साहब से भेंट होती है 1909 ईस्वी में। उसके बाद बाबा देवी साहब से जुड़ गए, सत्संग करने लगे, मुरादाबाद भी जाते थे, बहुत सेवा करते थे, साधना भी करते थे। 1912 ईस्वी की बात है, बाबा देवी साहब आए थे यही मायागंज, और मौज में आकर के बाबा देवी साहब ने
वह क्रिया बतलाई जिनके लिए गुरु महाराज रो रहे थे, जिनकी खोज में तड़प रहे थे, जिनकी चाहना थी, जिन क्रिया के द्वारा सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है। 1912 ईस्वी में बाबा देवी साहब ने नादानुसंधान की क्रिया बतला दिया और कहा कि लाला, अभी मैं तुम्हें बतला देता हूं, लेकिन अभी दृश्यों की क्रिया करना। मैंने 32 वर्षों तक दृश्यों की क्रिया किया, तुम कम से कम 10 साल तक करना। नादानुसंधान पहले बतला दिए, उसके बाद बोले कि बाद में करना, 10 साल दृष्टियोग अभी कर करके। उसके बाद गुरु महाराज का हाथ पकड़ करके चूतर पर ले गए बाबा देवी साहब और कहते हैं कि लाला, मैंने जो ध्यान किया है, ध्यान करते करते मेरे चूतर में ठेला हो गया। स्पर्श करा करके एहसास कराते हैं कि देखो मैंने कितना ध्यान किया। और बाबा देवी साहब ने जो ध्यान किया था, इतना ध्यान किया था कि आसनी घिस गई थी। ऐसे ध्यानी थे बाबा देवी साहब। तब गुरु महाराज के मन में वैराग्य होता है। 1918 ईस्वी में धरारा के बगल में मिट्टी का कुआं खोदते हैं, कठोर साधना में लग जाते हैं। उस समय भी 3 महीनों तक गुरु महाराज ध्यान में बैठे थे। शरीर पीला हो गया था। डॉक्टर ने सलाह दिया, आप इतना कठोर साधना न करें कि शरीर साधना के लायक ही न रहे, शरीर को बचा करके साधना करिए। तब कुछ परिवर्तन किए, अच्छे से खाने पीने लगे। मार्च 1933 ईस्वी की बात है। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में जाते हैं ध्यान करने के लिए। उस गुफा में मार्च 1933 ईस्वी से नवंबर 1934 ईस्वी तक 18 महीनों तक गुरु महाराज उस गुफा में रहे, कंटिन्यू ध्यान किए और उसी में मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से गुरु महाराज ने ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त किया। उसके बाद प्रचार प्रसार में लगे और भी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं यही छोड़ देना चाहता हूं। गुरु महाराज की कहानियों को सुनते रहेंगे, समाप्त नहीं होगा। बहुत सारी कहानियां हैं, चमत्कार है। प्रचार प्रसार का बहुत प्रसंग आया है, क्योंकि टाइम हो गया है, इसीलिए मैं विराम देना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो गुरु महाराज के जन्मदिन को मनाने का प्रण लिया, यह जो गुरु सेवा आपने किया, बहुत अच्छा किया और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत लोग इसमें आए, गुरु महाराज के पावन चरित्र को सुने। जितना समय था मैंने सुना दिया। इस संत का चरित्र है, साधकों का चरित्र है, महापुरुषों का चरित्र है। सुनने से चित्त शुद्ध होता है। जब जब समय मिले सुनना चाहिए। जी, आज जन्मदिन था, इसीलिए मैंने इन घटनाओं को आप तक रखा। मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटि से नमन करता हूँ। इस पावन अवसर पर आए सभी श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों को नमन करता हूँ। जो भी श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं, सबकी श्रद्धा और भक्ति बढ़े, साधना बढ़े, सद्गुरु में विश्वास हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।